वेलकम टू इन्वेस्टेरा। दोस्तों, आज डीमार्ट का Q4 का रिज़ल्ट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज 8 मई 2021 है। आज रिज़ल्ट आया है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का। तो चलिए देखते हैं कंपनी का टोटल इनकम कैसा है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, टैक्स एक्सपेंसेस कैसे हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसा है, कंपनी का EPS कैसा है, कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, रिजर्व्स कैसे हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिज़ल्ट। तो दो टाइप के रिज़ल्ट आते हैं, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिज़ल्ट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिज़ल्ट। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि स्टैंड अलोन मतलब कंपनी का सिर्फ एक ही बिज़नेस का जो डीमार्ट का है उसका रिज़ल्ट आया है, उसके ऊपर ये जितने भी फिगर है, जितने भी रिज़ल्ट है, इनकम है, वो सिर्फ डीमार्ट के होंगे। और कंसोलिडेट मतलब अगर डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट का अगर कोई और बिज़नेस है तो उसका कैलकुलेशन उसमें भी दिखेगा। जैसे कि कोई और भी बिज़नेस है डीमार्ट का, तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा वो उस नंबर में भी दिखेगा। तो ये सिर्फ डीमार्ट का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, जो सिर्फ डीमार्ट ने परफॉर्मेंस कैसा किया है वो दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 7,303 जो क्वार्टर 31 मार्च 2021 के, और दिसंबर 2021 में कैसा था, 7,432 था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्वार्टर 31 मार्च 2021 में 6,169 था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा लॉस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक अच्छा ग्रोथ दिखा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं टोटल इनकम 52 करोड़, और क्वार्टर एंड क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 49, और अगर ईयर से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा है। पिछले ईयर में 35 था, इस बार 52 है। तो अगर टोटल इनकम देखा जाए इस बार 7,355 है, पिछले क्वार्टर 7,481 था, और पिछले ईयर से अगर कंपेयर करें तो 6,229 था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी ग्रो है। तो ये कंपनी ग्रोथ मोड में है। एक्सपेंसेस कंपनी का देखा जाए तो एक्सपेंसेस जैसे कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का देखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो इस साल 6,791 आया है। अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 6,850.29 था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 5,883 था। सो पिछले ईयर से हमें ग्रोथ दिखी है। क्वार्टर देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर क्वार्टर एंड क्वार्टर हमेशा ग्रोथ दिखाए। कंपनी का ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस होता है कि कंपनी ने पिछले ईयर से कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया। तो रिज़ल्ट में दिख रहा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ईयर ऑन ईयर। होता है कभी कभी क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं आ पाता, हर क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छे आने पॉसिबल नहीं है। सो अच्छी कंपनियों के साथ भी होता है, लेकिन ज़्यादा मायने ये रखता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसी परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हम देख के बता सकते हैं कि कंपनी ग्रोइंग मोड में है या नहीं है। सो अभी देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए 564 है, और पिछले क्वार्टर में 631 था। और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो पिछले ईयर 346 था। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा ग्रो है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी ने थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें कंपनी के ग्रोथ के लिए ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखना चाहिए। सो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे हैं, टोटल एक्सपेंस, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, देखा जाए तो 434 है इस बार, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 470 था। फिर पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। पिछले ईयर 286 था। सो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग मोड में है और डीमार्ट एक ब्रांड है। सो अगर ये देखिए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी, फिर अर्निंग पर शेयर भी मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो इस बार अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए हमें तो इस बार 6.71 है, पिछले क्वार्टर 7.21 था, और पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छा है। पिछले ईयर 4.49 था। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। सो अगर हम ये हो गया। अगर पर्टिकुलर आगे देखें हम कंपनी का तो कैश फ्लो, फिर आगे ये सब आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। कंपनी का देखिए ये जो मैंने बताया था, अगर कंपनी का कोई भी अदर बिजनेस है तो उसका परफॉर्मेंस भी इस रिज़ल्ट में मैटर करता है। जैसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि टोटल इनकम इसका 7,459 है, पिछले क्वार्टर 7,587 था, और पिछले ईयर 602.90 था। तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो टोटल एक्सपेंसेस 6,960 था इस बार का, और पिछले क्वार्टर 6,977, और पिछले ईयर से कंपेयर करें तो बढ़ा है 509.57 था। और प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 543 है, पिछले बार 609 था, और पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। पिछले ईयर 333 था। और देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 413 है, पिछले क्वार्टर में 446 था, पिछले ईयर में 471 था। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है कंपनी का। सो ग्रोइंग मोड में है। और ईयरिंग पर शेयर मतलब EPS अर्निंग पर शेयर कंपनी का 6.39 है इस बार, पिछले क्वार्टर में 6.90 था, और पिछले ईयर 4.25 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में दोनों में ही ग्रोथ दिखाया है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी कंपनी ग्रोइंग मोड में है, और ग्रीन सिग्नल हम दे सकते हैं कंपनी को कि इसकी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेटर होती जाएगी, और कंपनी इसके शेयर प्राइस और ऊपर जाएंगे। सो कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और जैसे कि ये देखा जाए तो आप इसे पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इसकी ओरिजिनल कॉपी अगर डाउनलोड कर लें तो आप इसे पढ़ सकते हैं रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट में देखिए ये दिखा स्टैंड अलोन रिज़ल्ट का टोटल रेवेन्यू स्टूड एट ₹7,303 करोड़। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए दोस्तों 17.9 का ग्रोथ है कंपनी ने। EBITDA ऑफ ₹617 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ EBITDA में 47.6% का है। पैट स्टूड ईयर ऑन ईयर बेसिस 51.6। EPS में देखा जाए तो 6.71 एज कम्पेयर पिछले साल 4.49 ही था। सो इस बार क्वार्टर फोर में 2021 में कंपनी ने टोटल 13 स्टोर खोले हैं, ऐड किए हैं। और जैसे कि फॉर द ईयर एंड मार्च 31, 2021 तक अगर देखा जाए तो रेवेन्यू स्टूड लोअर बाय 3.6 से गिरा है। EBITDA डिक्लाइन 17.9, पैट 13.7। और कंपनी ने ये देखिए 22 स्टोर्स 2021 में ओपन किए हैं, और 2 स्टोर्स को वेयर कन्वर्टेड इनटू
फुलफिलमेंट सेंटर फॉर एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड। तो 22 स्टोर्स वेर एडेड, मतलब 22 स्टोर्स इन्होंने खोले हैं ईयर 2021 में, और 2 स्टोर को इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो ये 2 स्टोर्स को इन्होंने ई कॉमर्स के लिए कन्वर्ट किया है, मतलब वहाँ से काम करने के लिए। और वो 2 स्टोर भाईंदर और मीरा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भाईंदर और मीरा रोड में है, उसे बंद नहीं किया है, उसे कन्वर्ट किया है वहाँ से काम करने के लिए। और इस रिज़ल्ट में ऐसे देख सकते हैं कि आप कंपनी के एक्सपांशन कैसे कैसे हुआ है। 2014-15 में ग्रीन कलर कंपनी, 1920 में, 2020-21 में, और ईयर वाइज स्टोर कैसे एडिशन किए। 16 में 110 स्टोर इन्होंने ऐड किए थे, और 17 में 21, 18 में 24, 19 में 21, और 20 में 38, और 21 में 22 स्टोर्स ऐड किए हैं। जो कि कोरोना का केस चल रहा है, फिर भी इन्होंने 22 स्टोर्स ऐड किए। और ईयर 2020 में 38 स्टोर्स ऐड किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनियां जो थी वो बंद थी उस टाइम, लेकिन इस कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। और आप जैसे कि इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कंपनी ने ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल समरी है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल समरी ये सब कलरिंग मोड में दिया है। और कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग हम देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी ने सेम रखी है 74.99। एफआईज़ की होल्डिंग देखी जाए तो एफआईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च 21 में 10.17 है, और दिसंबर 2020 में 10.0.9 थी। डीआईज़ ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम की है, पहले इस बार मार्च में 2021 में 6.59 है, और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम की है 8.29। तो मेरे साइड से ये कंपनी एक ग्रोइंग मोड में है और बहुत ही फंडामेंटल कंपनी है। सो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।